अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, तो आज की लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अपना पहला प्रोग्राम उसको लिखेंगे कैसे, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस वाले पार्ट का क्या मतलब होता है। तो सारा सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले में आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन जब इस वीडियो के एंड पे हम पहुंचेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसके बाद आपको इस कोर्स का मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, वो काइंड ऑफ रीडिंग हो जाएगा। इसको आप ख़ुद से जाके पढ़ें, सीखें कि हमारे पास अगर सीपीयू के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं, तो उनका नाम क्या है और उनकी कॉमन यूज़ क्या है। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था। नंबर सिस्टम्स हैं जो कि आई एज्यूम कि आपको पता होगा कि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस वैल्यू 10 है और 0 से 9 तक उसके डिजिट्स हैं। सिमिलरली हेक्साडेसिमल और बाइनरी है, ठीक है, और उसकी बेस वैल्यूज़ 16 और 2 है और ये उनकी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल एज़ यू नो कि 9 के बाद हमारे पास 10 की जगह ए, 11 की जगह बी और 15 की जगह हमारे पास एफ़ आता है। तो सिमिलरली ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा, ठीक है। मैं आपको एक नया प्रोग्राम करा रहा हूँ जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपने वीडियो को फॉलो करना है और मेरे साथ चलना है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आते हैं। ये मेरा वो डॉस वाला फ़ोल्डर है, ठीक है। इस डॉस वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ और इस फाइल को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ first.asm। ये मेरा पहला प्रोग्राम होगा असेंबली का, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट किया और ये जो साइड विंडो है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन मुझे थोड़ा बड़ा नज़र आए। अच्छा अब यहाँ पे होगा क्या, तो देखें, सबसे पहले मैंने कोड को ये बताना है कि तुमने जाके मेमोरी में तुमने कौन सी जगह ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है। इसको इस तरह से समझें कि जो डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो पहले 256 बाइट्स हैं वो रिज़र्व्ड होते हैं, ठीक है। उन 256 बाइट्स को अगर हम हेक्साडेसिमल के, चूँकि रैम हेक्साडेसिमल के ऊपर काम करता है, अगर उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है 100। तो हमने जो चीज़ें स्टोर करनी है वो 100 के बाद स्टोर करनी है। रैम के अंदर जो पहले 100 हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ, 256 अगर डेसिमल की बात करते हैं, ये सारे बाइट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं, वो पहले से बुक हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे बताना होगा असेंबली को कि आपने ओरिजिनेट स्टार्ट लेना है। कहाँ से स्टार्ट लेना है? आपने स्टार्ट लेना है 100 से, ठीक है। और ये 100 अगर मैं इस तरह से लिखूँगा तो ये डेसिमल में आएगा। इसके साथ अगर स्टार्टिंग में मैं 0x लिखूँगा तो ये हेक्साडेसिमल बन जाएगा। अगर 0x आप नहीं लिख सकते तो एंड में यहाँ पे h लिखें तो भी ये हेक्साडेसिमल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो बुक्स में आपको मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली 0x वाला मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमने अपना प्रोग्राम 100 वाला जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू है उसके बाद सेव करना है, क्योंकि इससे पहले वाला 99 या 98 या वटेवर जो भी है वो सारा सब कुछ क्या है, रिज़र्व्ड है। तो यहाँ पे मैं ये आपको लिख लेता हूँ कि फर्स्ट 256 बाइट्स, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम के, ठीक है। वो क्या है, वो है रिज़र्व्ड, वो रिज़र्व्ड है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनको अगर हम लेट से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, तो ये बन जाएगा इट विल बिकम 100, ठीक है। सो देयरफॉर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे 100 या उसके बाद 101 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 102 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओरिजिनेट का मतलब है कि आपने इस प्रोग्राम को रैम के इस वाले हिस्से और इसके बाद वाले हिस्सों पर सेव करना है, इससे आगे आपने नहीं आना,
इससे पीछे नहीं आना, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है, हम जितनी असेंबली की प्रोग्रामिंग करेंगे ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड होगी। तो आई होप इससे बेहतर मैं और इसको क्लियर नहीं कर सकता। ठीक हो गया? सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है। अगर किसी ने C++ प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी की है तो उनको पता होगा कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है, हम एंड पे जाके लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो से प्रोसेसर को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया और जो हमारे रिसोर्सेज इस प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई किए हैं उनको आप फ्री कर दें। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ एक सिग्नल होता है, जिस तरह से हम कोई मूवी देखते हैं या कोई नॉवल देखते हैं, जब वो ख़त्म होता है तो एंड पे आता है दी एंड। तो काइंड ऑफ रिटर्न ज़ीरो जो है वो प्रोग्रामिंग का दी एंड है। ठीक है, तो सिमिलरली असेंबली भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जहाँ पे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो वहाँ पे आप लिखें कि यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है जो कि स्पेसिफिकली प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ 4C। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको काइंड ऑफ फंक्शन समझ लें और इसका मतलब होगा टर्मिनेट प्रोसेस। ठीक हो गया। और दूसरा इसके साथ एक और वैल्यू है विच इज़ 00 और इसका मतलब है इट मीन्स द रिटर्न कोड। और रिटर्न कोड आपको पता है जिस तरह से C++ के अंदर हम लिखते थे रिटर्न ज़ीरो, तो 00 का मतलब वही रिटर्न ज़ीरो है, मतलब दी एंड। ठीक है, अच्छा, अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है जब आप कोई वैल्यू CPU को देंगे, मतलब आप CPU को बोलेंगे कि ये 4C00 आप ले लें, इसको एग्जीक्यूट करें। 4C00 का मतलब होगा कि प्रोग्राम ख़त्म कर दें। तो वैल्यू को CPU को प्रोवाइड करने से पहले आपको कहीं पे स्टोर करना होगा। ठीक है, तो इसको हम स्टोर करेंगे कहाँ पे? एक रजिस्टर है जिसका नाम है AX, वहाँ पे स्टोर करेंगे 4C00। ठीक हो गया। और ये वाली वैल्यू ये भी हेक्साडेसिमल के अंदर होगी, तो इसके साथ भी मैं लिख लेता हूँ 0x। ठीक हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। और इसके बाद जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा, AX के अंदर ये वाला कोड आ जाएगा, उसके बाद हम कंप्यूटर को एक सिग्नल देंगे कि हाँ मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब इसको टर्मिनेट कर दो। तो उस सिग्नल के लिए काइंड ऑफ जिस तरह से हमारे पास ऐसा समझ लें कि एक घर की घंटी है। ठीक है, आपने घंटी बजाई और वो काम हो गया, तो आप पहले कोड सेव करेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म होगा, फिर घंटी बजाएंगे, CPU को कॉल करेंगे कि मेरा काम हो गया, फिर CPU आएगा और उसको फिनिश करेगा। ठीक है, तो वो डोरबेल क्या है? वो है इंटरप्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरप्ट, और उसके लिए हम लिखते हैं असेंबली के अंदर INT21। ठीक है, और जिस तरह से मैंने बताया इसको समझ लेंगे, ये आपका डोरबेल है। आप CPU को कॉल करते हैं और CPU प्रोग्राम जो है वो आपका ख़त्म कर देता है, रैम से डिलीट कर देता है। ठीक है, रिमूव कर देता है। 21 भी चूँकि हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो याद रखिएगा एंड पे आप HP लिख सकते हैं और यहाँ पे 0x भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब आएंगे ये इसके बाद ये जो पहला पार्ट है, इसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमारा कोड होगा। अच्छा, ये जो मैं बार बार सेमीकोलन लिख रहा हूँ, ये हमारे असेंबली का मैंने पहले शायद हल्का सा बताया था, ये हमारा कमेंट है। ठीक है, सेमीकोलन के बाद हम जो भी लिखते हैं असेंबली में वो कमेंट कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज़ द कमेंट। ठीक है, ये मतलब कोड कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ। अब हमारा कोड क्या है? तो लेट्स से एक सिंपल सा प्लस वाला कोई सा प्रोग्राम करते हैं। तो प्लस का प्रोग्राम कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास 2-3 रजिस्टर्स हैं, तो हम पहले ये करते हैं कि मूव AX, जो हमारा AX रजिस्टर है उसके अंदर मैं 5 स्टोर करता हूँ। ठीक है, मूव BX, जो दूसरा रजिस्टर है BX का, उसके अंदर लेट से मैं 6 को स्टोर करता हूँ। ठीक है, और फिर ऐसा करते हैं ऐड AX एंड BX, और AX और BX को मैं क्या करता हूँ? मैं ऐड करता हूँ। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टोर 5 इन AX। ठीक है, सिंपल उप्स सॉरी, और यहाँ पे स्टोर 6 इन BX, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड AX एंड
बी एक्स, बेसिकली ऐड 5 + 6 करना है और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 11 के। और 11 हेक्साडेसिमल में किस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है, बी के। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसको रन करते हैं तो मेमोरी के अंदर 11 नहीं आएगा, मेमोरी के अंदर बी आएगा। तो अगर कहीं पे भी हमें बी नज़र आया तो हम समझ लेंगे कि हाँ हमारा काम हो गया है। और कहाँ पे नज़र आएगा, तो यहाँ पे देखें, ये वाला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है जो कि ये कॉमे से पहले है, मूव AX, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है। इसका मतलब ये है कि 5 वैल्यू को उठाओ और AX के अंदर स्टोर करो। अब ये AX के अंदर 5 आ जाएगा, दिस इज़ क्लियर। अच्छा, इस पे आ जाएं। अगेन हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है मूव BX, तो ये एक पार्ट है और ये कॉमा के बाद ये दूसरा पार्ट है। इसका मतलब है 6 को उठा के BX में स्टोर करें तो BX के अंदर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने ये करना है कि BX की वैल्यू उठानी है, उसको 1 के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 और 5 ऐड होंगे, ठीक है, उससे 11 बनेगा। वो 11 फिर स्टोर होगा AX के ऊपर। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ऐड भी हो जाएंगे और AX के अंदर जो हमने पहले लिखा होगा, कॉमे से पहले लिखा होगा, उसके अंदर हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा, ठीक है। तो जैसे ही एट द मोमेंट हमें AX के अंदर B नज़र आ जाता है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने एडिशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं इस कोड को यहाँ पे Ctrl+S दबा के मैंने सेव किया, ठीक है। मैं जाता हूँ डॉस बॉक्स के अंदर, मेरे पास ओपन नहीं है तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब मैं सारा काम टर्मिनल के ऊपर करूँगा, ठीक है। तो माउंट करते हैं, माउंट C के ऊपर मैं डॉस को माउंट करूँगा, फिर C के अंदर जाऊँगा, फिर डायरेक्टरीज़ को करूँगा। तो हमारा जो प्रोग्राम था उसका नाम था फर्स्ट। ऊपर से अगर आप देखें तो फर्स्ट ASM आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो कि हमने 11/4/2026 को ये फ़ाइल बनाया है। इसको मैंने क्लियर किया। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस असेंबली के कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग नेटवाइज असेंबलर। तो नेटवाइज को कॉल किया first.asm, ठीक है। आउटपुट फाइल जो है आप मुझे first.com पे सेव करा के दे दें, एंटर दबाएंगे तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये इसी तरह से सिंपल स्क्रीन आ जाएगी। कोई एरर होगा तो आपको एरर शो हो जाएगा कि हाँ ये वाली मिस्टेक है। अब हमने क्या करना है, अगर मैं first.com को सिंपल रन करता हूँ तो सिंपल भी रन हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। नज़र आने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिबगर में ओपन करेंगे। तो AFD first.com एंटर दबाएंगे, डिबगर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ये वाला मेरा कोड है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपका यहाँ पे पड़ा होगा। देखें, मूव AX 5 की वैल्यू, मूव BX 6, और यहाँ पे देखें मूव BX 6 की वैल्यू, यहाँ पे देखें ऐड AX BX, यहाँ पे देखें ऐड AX BX, ठीक है। यहाँ पे देखें मूव AX 4C00, यहाँ पे देखें मूव AX 4C00, यहाँ पे देखें इंटरप्ट 21, यहाँ पे देखें इंटरप्ट 21। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा असेंबली का कोड है। इसके बाद ये चीज़ें क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जाने, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है ये वाला, तो ये जाहिर सी बात है रैम के अंदर अगर लोडेड है तो रैम के ऊपर किसी लोकेशन पे पड़ा होगा, तो उस लोकेशन का एड्रेस क्या है, तो उस लोकेशन का एड्रेस है 0100, ठीक है। और जो BX और मूव BX 006 ये वाला जो लाइन है, ये किस लोकेशन के ऊपर स्टोर है, तो ये स्टोर है 0103 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जो पहली लाइन है इसने 3 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई किए हैं, ठीक है। सिमिलरली 3 बाइट्स इसने ऑक्यूपाई किए हैं। पता कहाँ से लग रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 100 और 103 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, तो मतलब 3 बाइट्स, 103 एंड 106 3 बाइट्स, 106 एंड 108 मतलब 2 बाइट्स। तो ऐड AX BX के अंदर ये वाली जो लाइन है ऐड AX BX, इसने मेमोरी के 2 बाइट्स
रिज़र्व किए हैं, ठीक है। 108 एंड 10B, अब यहाँ पे काउंट कर ले, मेरे ख्याल से 3 यहाँ पे भी बनते हैं, 4, ठीक है। और एंड सो ऑन, आप इसकी कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ, जैसे ही हम F2 या कुछ कंप्यूटर्स के अंदर F8 वो दबाएंगे तो एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा IP, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर आपके नेक्स्ट लाइन जो कि एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस स्टोर होगा। अभी कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अगर मैं F2 दबाऊंगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। दिस इज़ द नेक्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है 100। तो देखें IP के अंदर 100 स्टोर होगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसका जो काम है वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा AX BX CX DX के अंदर, और ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी? 103। तो IP के अंदर आपके पास 103 का एड्रेस आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है ये हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा, स्टोर करेगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं इस वजह से करता हूँ कि यहाँ पे फिर माउस नज़र नहीं आता, तो मैं इस वजह से इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलें अब देखते हैं, मैं यहाँ पे F2 दबाता हूँ। देखें, ये दबा दिया मैंने F2 दबाया। ऊपर अगर आप AX के अंदर देखें तो AX के अंदर 0005 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अभी हमने दूसरा जो लाइन है BX 0006 ये एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो देखिए इसका जो एड्रेस है 103 वो IP के अंदर ऊपर पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको भी रन करते हैं तो देखें AX के अंदर 5 आ गया ऊपर, और ऊपर देखें CPU BX के अंदर 0006 आ गया। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगी वो है 0106, ठीक है। वो IP के अंदर वो स्टोर है, और ये है ऐड AX एंड BX। ऐड AX और BX जब वो होंगे, देखें मैं F2 दबाता हूँ। अब ऐड AX BX से वैल्यू 5 और 6 ऐड होगी, उससे 11 बनेगा। 11 का मतलब B है, और B जाके AX के अंदर स्टोर होगा। ऊपर अगर आप देखें तो AX के अंदर हमारे पास B आ गया है, विच मीन्स वी हैव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पड़ा है 108 के ऊपर, तो IP के अंदर 108 की वैल्यू है। यहाँ पे मैं F2 दबाऊंगा तो AX के अंदर अगर आप देखें तो वो जो टर्मिनेट प्रोसेस का कोड है वो AX के अंदर आ गया 4C00, और इसके बाद मैं CPU का वो डोर बेल, वो घंटी वो बजाऊंगा, और CPU जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो देखिए मैं F2 दबाता हूँ, और सामने अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके। और AX BX CX DX की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हो गई है? एम्प्टी हो गई है। दिस मीन्स कि हमने अपना पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिया है और सक्सेसफुली उसको टर्मिनेट भी कर दिया है, ठीक है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्विट, ठीक है। एंटर दबाएंगे तो वापस वो डॉस बॉक्स के ऊपर, वो कमांड लाइन के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी पेचीदगी है जो कि मैंने इस वीडियो में अभी डिस्कस नहीं की है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।